सो हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक नए सीरीज में। दोस्तों, अब हम शुरू कर दिए हैं क्लास 12th का ज्योग्राफी का टेस्ट सीरीज। ठीक है ना। तो हर सीरीज में आपका 30 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना। 30 क्वेश्चन में आपको कोशिश करना है कि कितना आपका सही हो रहा है। ठीक है ना। क्योंकि अब बहुत टाइम तो बहुत कम रहा है, मतलब कि टाइम बहुत कम ही है। तो आप क्या करिए कि आप टेस्ट देना शुरू करिए। ठीक है। और हम लगातार वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, पढ़ने के लिए भी, और अब लगातार टेस्ट भी लेंगे। ठीक है। तो आज से टेस्ट शुरू हो रहा है और चलेगा आपका एकदम दिसंबर तक चलते रहेगा। ठीक है ना। सप्ताह में एक वीडियो टेस्ट का अपलोड होते रहेगा। ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है जो आपको बताना है कि विकास का केंद्र बिंदु है क्या? संसाधन तक पहुंचना, या फिर स्वास्थ्य, या फिर शिक्षा, या फिर इनमें से सभी। डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ भाई बताइए। मतलब क्या आपको पॉइंट ऑफ व्यू से आपका डेवलपमेंट का वो क्या होता है? सभी होता है ना कि जो इसका रिसोर्सेस है वहाँ तक पहुँचना है हमको, है ना। जैसे कि पेट्रोल कहाँ कहाँ है, खनिज कहाँ कहाँ है, लोहा का अयस्क वगैरह कहाँ कहाँ है, सब चीज़ वहाँ तक क्या करना है हमको, पहुँचना है। ठीक है। फिर स्वास्थ्य, हर अब स्वास्थ्य जरूरी ना है। अगर आप बीमार पड़ते हैं तो क्या करना है उसमें, उसमें क्या करना है हमको, करना क्या है उसमें, अचीवमेंट पाना है ना। उस बीमारी से क्या करना है हमको, वो क्या करना है, जीतना है। ठीक है ना। तो जरूरी है कि स्वास्थ्य केंद्र में भी आगे बढ़ें। ठीक है। शिक्षा, शिक्षा तो भाई इंपॉर्टेंट है ही है। अभी आप पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं और हम भी पढ़ रहे हैं, तो क्या शिक्षा बहुत जरूरी है। यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो जिस बच्चे का ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है। आगे बढ़िए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, बताइएगा। कौन सा महाद्वीप में? यहाँ पे आपका ऑप्शन है कि उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो बताइए, ये आपका टेस्ट है तो आपको बताना होगा कितना पढ़ रहे हैं, कितना आप नहीं पढ़ रहे हैं, कितना पानी में है, कितना पानी में नहीं है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में, ठीक है, चलिए बताइएगा। तो जिस बच्चे का भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल वो सही है, एशिया। ठीक है ना। तो जो जनसंख्या वृद्धि है वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ कौन है, तो एशिया। जैसे कि चाइना, चाइना में क्या है आपका, गर्दा उड़ा की जनसंख्या खूब, वहाँ जनसंख्या है। जैसे आपका इंडिया में देख लीजिए, है ना। रशिया में तो कुछ कम है, लेकिन देख लीजिए, इसको देख लीजिए, इंडिया देख लीजिए, और इधर क्या बोलते हैं, चाइना देख लीजिए। ये दोनों मिला के तो एशिया का पूरा जो जनसंख्या है उसको एकदम मतलब बढ़ा देता है। ठीक है। तो आपका एशिया आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देशों में, है ना। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया, किस, है ना, किस देशों में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है, रहेगा जापान, फ्रांस, चीन या फिर लैटविया। तो लिंगानुपात अधिक है किसका, कहने का मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग में क्या है, अगर मान लीजिए कि हम लोग के जो देश में है अभी क्या है कि 1000 पुरुष पर कितना है, तो 950 कुछ महिलाएं ऐसे हैं। ठीक है। लेकिन लैटविया में क्या है कि उल्टा है। मान लीजिए कि अगर 850 क्या है मेल है, तो 1000 क्या है फीमेल है। ठीक है ना। तो यहाँ पे उल्टा है। ठीक है ना। तो बताइएगा किस देश में ऐसा है, तो लैटविया में है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी, जो बच्चा ऑप्शन नंबर डी दिए हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया, बताइएगा। कौन डेवलप किए थे, डॉक्टर महबूब उल हक, या फिर रघुराम राजन, या फिर मनमोहन सिंह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन किए थे मानव विकास सूचकांक को, कौन किए थे विकास, कौन किए थे डेवलप, बताइएगा। तो जो बच्चे बताए हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल वो सही है ना। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। बताइएगा। अभी 4 क्वेश्चन हो गया, 4 में कितना सही किसका हुआ है बताइएगा। ठीक है ना। और लास्ट बताइएगा कि हाँ सर 30 में हमको इतना सही हुआ है। देखते हैं कि कौन कितना पढ़ रहा है। आगे देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है, बताइएगा। कृषि, वानिकी, आखेट, या फिर इनमें से सभी, बताइएगा। तो प्राथमिक क्रियाकलाप से पूछ रहा है ना, तो कौन हो जाएगा आपका। देखिए भाई, कृषि कर रहे हैं, यानी कि सबसे पहला काम कर रहे हैं कृषि। कृषि के बाद तो कुछ कर सकते हैं, फिर उसको मतलब कि ला सकते हैं मिल में, पीस सकते हैं, फिर पैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो काम तो कृषि तो है, क्या है आपका प्राथमिक में आ गया। ठीक है। और देखिए वानिकी, और वानिकी मतलब कि जंगल में कुछ काम ही कर रहे हैं, है ना, जंगल से साफ सफाई करके वहाँ पे भी कुछ उपज कर रहे हैं, तो उसका वही कहाँ आ जाएगा आपका प्राथमिक में आ जाएगा। ठीक है। अखेट, अखेट का मतलब होता है, इंग्लिश में होता है हंट, है ना। या इसका मतलब होता है कि शिकार करना होता है ना, जैसे कि कोई पशु मार के खा रहा है, कोई पक्षी मार के खा रहा है, ये सब है ना। तो अखेट मतलब कि शिकार करना। ठीक है ना। तो कहाँ क्या है कर रहा है वो भी आपका प्राथमिक क्रिया में चल जाता है। ठीक है। तो आपका यहाँ पे इनमें सभी बिल्कुल जाएगा करेक्ट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है, भाई क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, बताइएगा। कॉफ़ी, चाय, गेहूँ, रबर, बच्चा बता सकता है कि इसमें रोपण कौन नहीं है, किसको हम नहीं रोपते हैं।
तो भाई कॉफ़ी को रोपते हैं, चाय को रोपते हैं, रबड़ को भी रोपते हैं, उसको प्लांट होता है, ठीक है। लेकिन गेहूँ क्या करते हैं, बुन देते हैं इससे ही ना ठंडा में। अब धान के बाद क्या हो जाएगा आपका, बहुत लोग तो मतलब आलू वगैरह रोपता है, उसके बाद क्या होता है आपका, वही गेहूँ का सीजन आ जाता है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। आगे बढ़िए, कह रहा है कि पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है, बताइएगा। प्राथमिक क्रियाकलाप या फिर द्वितीय क्रियाकलाप या फिर तृतीय या फिर चतुर्थ। अब पशु क्या कर रहे हैं, पशु क्या कर रहे हैं, फील्ड में चरा रहे हैं, ठीक है ना। तो कौन सा क्रियाकलाप में आता है, तो देखिए अब डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, उसको उससे हम लाभ तो बाद में लेंगे, बाद में दूध दुहेंगे उससे, बाद में उससे काम कराएंगे, लेकिन सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, उससे काम ले रहे हैं। काम ले रहे हैं कि वो आ जाएगा प्राथमिक क्रियाकलाप में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए हमारे हैं बिल्कुल सही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि, हाँ आगे क्या है कि मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, बताइएगा। क्वेश्चन सिंपल है भाई, बताइएगा। मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, चलिए बताइएगा झटपट। आपका ऑप्शन है यहाँ पे 1.5 मीटर, 1.6 मीटर, 1.7 मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी बच्चे मारे हैं, ए मारे हैं, बी मारे हैं, सी मारे हैं, सबका गलत है, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे कि जो चौड़ाई होती है वो होता है 1.43 लगभग होता है, ठीक है ना। 1.43 मीटर होता है, ठीक है, इतना ही होता है, ठीक। और रही अगर और जैसे फीट में, तो होता है 4 फीट लगभग, 4 फीट और वही साढ़े साढ़े 8 इंच होता है, ठीक है ना, साढ़े 8 इंच, ठीक है। तो याद रखेंगे कितना होता है आपका, कितना होता है 1.43, ठीक है ना, 1.43 मीटर होता है, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं होगा यहाँ पर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना पूछ रहा है ना, कि क्या हुआ था, बताइएगा, बताइएगा। और इसका फुल फॉर्म बता दें, डब्ल्यू से हो जाएगा वर्ल्ड, ठीक है ना, WORLD, अरे भाई लिखा जा, WORLD वर्ल्ड, इसका मतलब होता है ट्रेड, ठीक है ना, ट्रेड मतलब व्यापार, और ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब होता है संगठन, ठीक है। तो क्या हुआ था 1948, 1995, 2000 या फिर 2005, तो क्या हुआ था, WTO की स्थापना हुआ था। जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल 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 क्या है सही है, ठीक है ना, डरना नहीं है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। तो WTO की स्थापना हुआ था, वो कब हुआ था, वो हुआ था 1995 में, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय पूछ रहा है कहाँ पड़ी है, कहाँ पड़ी है, कहाँ पर है ना। तो बताइएगा कहाँ पर है भैया, न्यूयॉर्क में, वियना में, जिनेवा में, या फिर नई दिल्ली में। भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अभी भी आई है, ठीक है ना। सब पूछा हुआ है क्वेश्चन पिछले साल, है ना। तो जिस बच्चे का भी ऑप्शन नंबर ए आया है, बी आया है और या फिर डी आया है, तो यहाँ पे तीनों का गलती है, जो भी बताए हैं बच्चे सी बिल्कुल सही हैं, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अपदान उदाहरण है, बताइएगा किस चीज़ का, तेल पतन का, या फिर सवारी पतन का, पैकेट पतन का, नौसेना पतन का, किस चीज़ का है अवदान, किसका उदाहरण है, अवदान। अवदान किस चीज़ में यूज होता है वाला ए वर्ड, तो ये होता है किस में यूज होता है, तो तेल वाला में होता है, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बाकी जो बताए हैं गलत है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है, मक्का, जेरूसलम या फिर जेरूसलम, मतलब जो मुस्लिम लोग का है, ठीक है ना, और वाराणसी या फिर इनमें से सभी। तो बताइएगा। देखिए जेरूसलम में क्या है कि मुस्लिम लोग का भी है ना, यहाँ पे मुस्लिम लोग का भी है, यहूदी का भी है ना, और ईसाई लोग का भी है, ठीक है ना, क्योंकि सब तीनों आपस में लड़ते रहते हैं इसके लिए। तो बताइएगा, तो सांस्कृतिक नगर इनमें से कौन है। तो भाई मक्का तो पूरा पूरा मुस्लिम के लिए पता होगा, ठीक है ना। जेरूसलम किसके लिए, तो ये तीनों धर्म के लिए है। वाराणसी हिंदू के लिए, यानी कि इनमें सभी जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है कि सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है, सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है, गोलाकार, रेखीय, आयताकार या फिर सीढ़ीनुमा। गोलाकार मिलेगा तो क्या होगा, टूटेगा ना हो तो भाई ये तो हो ही नहीं सकता यार। तो जो ही बच्चे बता रहे हैं रेखीय बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ठीक है ना, इसी टाइप ना होगा आपका घर, है ना। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है कि आगे क्या है, हाँ पढ़िए। मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है भाई, बताइएगा। मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ मेगापोलिस, बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे जो बच्चे बता दिए हैं ऑप्शन नंबर
डी बिल्कुल सही है। इसका मतलब होता है विशाल नगर, है ना। क्या होता है? विशाल नगर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि मेगालोपोलिस का जो मीनिंग होता है, अर्थ होता है, वो क्या होता है? विशाल नगर, है ना। भव्य नगर कह सकते हैं, बहुत बड़ा जो जनसंख्या में जो निवास करता है। ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा है कि निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है, बताइएगा। झरिया, रानीगंज, खतड़ी या फिर पटना, तो बताइएगा। इसे भाई क्या किस चीज़ के लिए? तो कोयला, कोयला के लिए, है ना। इस खनन किस चीज़ का होता है? तो कोयला का होता है, ठीक है ना। स्टील का, कोयला का होता है सबका। लेकिन पटना क्या है आपका? खनन नगर तो है नहीं। यहाँ क्या है? तो स्टूडेंट लोग का फ्यूचर डिसाइड होता है ना, कि कौन आईपीएस बनेगा, कौन आईएएस बनेगा, है ना, हमारे बिहार से। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जो कि खनन नगर नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़िए, बाकी याद रखेंगे। पूछ लेगा ये भी कि बताओ कि खनन नगर इनमें से कौन कौन है। तो झरिया, रानीगंज और खतड़ी, ठीक है ना। बस ऐसे ही याद रखिएगा। आगे बढ़िए, आगे क्या है? सिंगरेनी है, क्या है? सिंगरेनी क्या है आखिर? है क्या? राजधानी नगर है, खनन नगर है या फिर पर्यटक नगर है? इनमें से कोई नहीं। तो सिंगरेनी है, जो क्या है? ये है खनन नगर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जो बच्चे बता रहे हैं बी बिल्कुल सही है, बताइएगा हमको लास्ट में। बताइए बाबू। हम पूछेंगे फिर से लास्ट में ना, क्या पूछेंगे कि 30 में कितना सही हुआ है, आपको बताना है ईमानदारी से, ठीक है। और अगर गलत हो रहा है तो कॉपी में सब लिख लीजिए आज ही। आगे बढ़िए। कह रहा है रबी फसल की बुआई कब होती है भाई, बताइएगा। सिंपल क्वेश्चन है, घर का ही क्वेश्चन है ना। कब करते हैं रबी फसल का बुआई? अब अक्टूबर आ ही गया है, अक्टूबर मतलब पार ही हो गया एक तरह से, है ना। मतलब कि पार हो रहा है अक्टूबर, और यानी कि अक्टूबर नवंबर में क्या करते हैं? बुआई कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है ना। सिंपल तो है भाई, कौन सी बड़ी बात है। आगे देखिए, गेहूँ फसल किस चीज़ का उदाहरण है भाई? रबी का है, खरीफ का, इनमें से अभी क्या है? तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे कब बताए हैं? रबी फसल कब हो जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में। तो गेहूँ क्या हो जाएगा आपका? रबी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? रबी हो गया, यानी कि रबी फसल, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो गेहूँ क्या है आपका? रबी फसल। धान क्या है? क्या है? खरीफ फसल है। जायद क्या हो गया आपका? ये मक्का, बाजरा सब होता है ना, सब वो सब हो गया जायद में, ठीक है। चलिए, भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है, बताइएगा। वो कौन है? 1951, 1931, 1921, 1971। तो महान विभाजक वर्ष कौन सा है भाई? तो 1921 है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए, 8 क्वेश्चन बचा हुआ है। आगे क्या है कि मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है, बताइएगा। क्वेश्चन रिपीटेड है और बहुत सिंपल है यार, ये तो बच्चा जानता है ये, कि कौन है ये। रेटजेल हैं, हमबोल्ट है, रिटर है, फिर ब्लास हैं, फिर कौन, बताइएगा। तो कौन है? ये हैं रेटजेल जी हैं, ठीक है ना। रेटजेल चाचा, ठीक है ना। रेटजेल चाचा जी हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जो बच्चे ये बताए हैं। इसमें तो फ्री में नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 का कह रहा है कि मात्रात्मक क्रांति संबंधित है, तो किसी से संबंधित है? मानव भूगोल, भौतिक भूगोल या फिर ए बी दोनों, बताइएगा। तो मात्रात्मक जो रिवॉल्यूशन है किसी से रिलेट करता है? तो मानव भूगोल और भौतिक भूगोल से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जो बच्चे बता रहे हैं सी बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, बताइएगा। ये पहला पर कौन है? पहला पर तो चाइना है ना। चाइना है सबसे पहले पर। दूसरा पर कौन है? तो हमारा प्यारा भारत, है ना। ऑप्शन नंबर बी, मतलब जनसंख्या के लिए कोई मतलब कि कंपटीशन में है, ठीक है ना। कुछ हो चाहे ना हो, जनसंख्या खूब हम लोग बढ़ा रहे हैं, एकदम धुआं धुआं कैला जनसंख्या में, है ना। हमारे 4 बेटा हो, कर 5 बेटा हो, ए तो हर 4 बेटा हो, 4 लाठी, हमारा 2 बेटा रहते अभी, है ना। तो मतलब कि जनसंख्या में पीछे हम लोग नहीं हैं, जनसंख्या खूब बढ़ा रहे हैं। विकास हो चाहे ना हो, फिलहाल अभी देखिए 2024 में तो ऐसा आया रिपोर्ट कि जो हमारा भारत है वो थर्ड पर आ गया है, किस चीज़ में? तो डिफेंस के मामले में, मतलब कि मतलब जैसे हथियार लेस के मामले में, कि हथियार हम लोग के पास खूब हो गया, बढ़िया चीज़ हो गया है ना। तो आपका ये थर्ड पर फिलहाल आ गया है, जो कि बहुत अच्छा बात है। आगे देखिए, प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो रहा है, कोई क्या है कि कहीं जा रहा है छोड़, जैसे कि मान लीजिए भारत से जा रहा है कहीं और जा रहा है रहने, तो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे आप प्रवासी कहला जाएंगे। क्या कहलाएंगे? आप प्रवासी कहला जाएंगे, ठीक है। तो जो बच्चे भी ऑप्शन नंबर ए मारे हैं बिल्कुल सही हैं, बाकी तो भाई बी और सी वाला चले जाएँ, ठीक है ना, हवा खाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। आगे क्या है कि आगे क्या है, कह रहा है कि विश्व में जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है, बताइएगा। 40% या फिर 60% या फिर 50% या फिर 25% है, कितना, बताइएगा।
40% या फिर 60% या फिर 50% या फिर 25%। तो विश्व में जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग एशिया में है बताइएगा। यानी कि वही हमारा इधर क्या हो गया, मतलब कि इंडिया हो गया, चाइना मिला के है सब, है ना, और सब म्यांमार हो गया, इंडोनेशिया वगैरह हो गया, सब किस में आता है, तो एशिया में ही आता है। तो बताइएगा कितना परसेंट, मतलब कि पूरा विश्व का ये मतलब इधर निवास करता है। तो पूरा टोटल कितना, 60% है ना। यानी कि 60% हम लोग सिर्फ एशिया में हैं, बाकी 40% बाकी सब है, ठीक है ना। कह रहा है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थित है, बताइए कहाँ। राउरकेला है जो कहाँ स्थित है, झारखंड में, राजस्थान में, उड़ीसा में, या फिर पश्चिम बंगाल में, कहाँ है बताइएगा। जो बच्चे बता दिए हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है ना, उड़ीसा में है, ठीक है। राउरकेला कहाँ है, तो उड़ीसा में, ठीक है ना। राउरकेला इस्पात केंद्र मतलब जो स्टील वगैरह है उसका जो संयंत्र स्थित है कहाँ है आपका, उड़ीसा में है, ठीक है। आगे देखिए कि टाटा लॉ इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है, बताइएगा। बताइएगा टाटा लॉ इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है, भिलाई में, भद्रावती, जमशेदपुर या फिर दुर्गापुर, तो कहाँ है। तो जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बताए हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको अभी बताना है कि 30 क्वेश्चन में कितना सही हुआ है, ठीक है ना। देखते हैं किसका ज़्यादा सही हुआ है, उसको हम मतलब जो भी अगर बताएंगे उनको हम कमेंट को हट कर देंगे, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन में कितना सही हुआ है आपको बताना है ईमानदारी से, ठीक है ना, कि सर इतना सही हुआ है। बाकी फिर चलेंगे अगले वीडियो में 30 से लेकर के 60 तक, ठीक है ना। ऐसे ही टेस्ट लेते रहेंगे आपका, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।